साल की अंतिम अमावस्या का फल, पितृदोष से मुक्ति का सर्वोत्तम मौका, अमावस्या की रात्रि से कष्टों से मुक्ति तक, राशि अनुसार किन चीजों का दान करेगा उद्धार। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पौष महीने में पड़ने वाली अमावस्या, पौष अमावस्या जो कि इस साल की अंतिम अमावस्या है और वो भी 19 दिसंबर को पड़ रही है। तो ऐसे में साल की अंतिम अमावस्या के दिन किया गया दान स्नान किस प्रकार से आपको आने वाले कष्टों से मुक्ति दिला सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रमोद मिश्रा जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। अंतिम अमावस्या है, लेकिन अमावस्या का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है, मैं पहले आपसे यही जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अमावस्या को हम बात करें तो अमावस्या अपने आप में एक बहुत पुण्य वर्धक यानी पुण्य को बढ़ाने वाली तिथि होती है। जैसे कि पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों में एक तिथि होती है पूर्णमासी और एक होती है अमावस। बाकी जो तिथियां होती है डबल डबल होती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे चतुर्दशी तक ये कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। जब अमावस्या होती, अमावस्या से ही चंद्रमा की कलाएं बढ़नी शुरू होती हैं। पूर्णमासी से चंद्रमा पूरा अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, गोलाकार जी। और इसके बाद में पूर्णमासी के अगले दिन से चंद्रमा की कलाएं घटनी शुरू होती हैं। तो आप देखते होंगे कि धीरे चंद्रमा छोटा हो रहा है और अमावस्या को एकदम लुप्त हो जाता है। तो अमावस्या को अगर हम महीने की बात करें तो पूर्णमासी से महीना शुरू होता है। अमावस्या महीने का मध्य और फिर जब पूर्णमासी आती वही महीना पूर्ण होता है जी। तो इसी दिन पितरों की पूजा करना, पितरों के लिए कोई सत्कर्म करना, पितरों के उद्देश्य से कोई दान पुण्य करना, पितरों के उद्देश्य से गंगा स्नान करना, कोई तीर्थ की यात्रा करना, तीर्थ का स्नान करना, ये सब कल्याणकारक और उत्तम माना जाता है। तो इसलिए आपने एक बात की कि वर्ष की अंतिम अमावस्या, अगर हम आंग्ल वर्ष की बात करें यानी अंग्रेजी नववर्ष की बात करें या अंग्रेजी वर्ष की बात करें, 2025 की बात करें, तो ये वर्ष की अंतिम अमावस्या है। नहीं तो वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है फाल्गुन के बाद जो चैत्र आता है, चैत्र की अमावस्या ही अंतिम अमावस्या होती है। और उस अंतिम अमावस्या से अगले दिन से शुरुआत होती है नववर्ष की। चैत्रादि वर्ष कहते हैं, गुड़ी पड़वा कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम है। नव संवत कहते हैं, जहां से संवत 2083 शुरू हो जाएगा, 82 वहीं से समाप्त हो जाएगा। ये है सनातनी नववर्ष जो महाराजा विक्रमादित्य ने इसका प्रारंभ किया था और जिन्होंने इस भारत की सीमाओं को बहुत लंबे चौड़े, चाहे वो ईरान हो या इराक हो, ये सब भारत के ही भाग थे जहां तक अपने इस धर्म ध्वज को लहराया था। तो यही हमारा नववर्ष है। फिलहाल अमावस की बात, अगर पौष की अमावस्या है तो आपकी प्रश्न के उत्तर को मैं संभालूंगा और बताऊंगा कि हाँ, पौष की अमावस्या जो होती है पितरों के कल्याण के लिए सबसे उत्तम अमावस्या होती है जी। एक तो पितृपक्ष की अमावस्या होती है, लेकिन उससे बढ़ करके भी पौष की अमावस्या होती है, जहां पर पौष की अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के कल्याण के लिए जगन्नाथपुरी में या गया में श्राद्ध करता है, पितृ पूजन करता है, नारायण बलि करता है या भागवत जैसे महापुराण का मूल पाठ करवाता है किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से, तो ये निश्चित है कि उसके पितृ किसी भी तरह से अगर भटकाव में हो या उनकी गति नहीं हुई हो तो गति निश्चित हो जाती है। यह है पौष की अमावस्या जो 19 तारीख को पड़ रही है, यानी 19 दिसंबर 2025 को पड़ रही है। अपने आप में कल्याणकारक रहने वाली अमावस्या, उत्तम अमावस्या। देखो, जैसे कि आपने बताया ना कि इस दिन दान और स्नान दोनों का अपना खास महत्व है। और ऐसे में देखिए, जो लोग स्नान नहीं कर पा रहे, जो लोग तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग घाट नहीं पहुंच पा रहे, तो अपने घर बैठे बैठे इस खास मौके पर क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि उनके पितरों को भी शांति मिल सके, पितर प्रसन्न रहे और साथ ही साथ उनके ऊपर आने वाले कष्ट दूर हो सके, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। क्योंकि अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से अंतिम अमावस्या है, उसके बाद नए साल यानी कि 2026 की शुरुआत। तो राशि अनुसार आज आपसे जानना चाहूँगी किन चीज़ों का दान विशेषकर
इस दिन किया जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं आचार्य जी मेष राशि से। मेष राशि के लिए क्या है इस बार? जी कविता जी, मेष राशि के लिए जो जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो धीरे धीरे दूर होने वाली हैं। बिजनेस में भी अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, शेयर मार्केट में भी लोग जुड़ेंगे और जीवन साथी का स्वास्थ्य और सुख प्राप्त होगा। और साथ में अगर उपाय की बात करें तो इन लोगों को लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए इस दिन, अमावस्या के दिन। और जी। वृषभ राशि को किन अमावस्या के चीजों का दिन दान करना चाहिए? वृषभ राशि वालों के लिए समय तो बहुत अच्छा है वैसे हर तरह से। वृषभ राशि वालों के चाहे सफेद कोई फल हो या चावल का दान, शंख का दान करना उत्तम रहेगा। और इनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप में भी अच्छा लाभ मिलेगा। और इसी कड़ी में अगली मिथुन राशि के लिए? बिल्कुल, मिथुन राशि में अपने काम को लेकर सजग रहेंगे लोग। अचानक कोई बड़ी समस्या आ सकती है, देखिए उसके टलने के लिए भी मैं अभी उपाय बताने वाला, उपाय जरूर करेंगे। संपत्ति से जुड़े मामले भी इसमें भी सफलता इनको मिलेगी। घूमने का प्लान भी बन सकता है। और ध्यान रखें कि ये लोग बुद्ध देव की पूजा, भगवान गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं और पितरों के निमित्त गौ माता को पालक खिलाएं जी। और कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के लिए इनका दिन और पूरा महीना अच्छा रहने वाला है। बड़े बड़े खर्चे जो भी इनके सामने आएंगे वो बहुत सरलता से निकल जाएंगे, यानी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा और नौकरी में नए ऑफर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। उपाय की बात करते हैं तो इनको चंद्रमा का दान, दूध का दान, दही का दान करना चाहिए और फल का दान जरूर करना चाहिए। चलिए, कर्क तक हमने आपसे जाना। सिंह राशि? सिंह राशि कहती है कि इनका दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। लॉटरी अगर काम करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ मिलने वाला है। लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ऑफिस का काम भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बॉस के साथ भी अच्छी बनेगी। शिक्षा के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। साथ में कुछ समस्याएं जो कि चल रही थी पहले से वो आज समाप्ति की तरफ दिखेंगी। उपाय की अगर बात करते हैं तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना, पीपल देव की पूजा करना, गौ माता कुछ इनको आहार खिलाना अच्छा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कन्या के बारे में भी। बिल्कुल, कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत मिला जुला रहेगा। कुछ अच्छा भी है तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन सुबह उठ करके माता पिता का आशीर्वाद लें, माता पिता का सम्मान करें। कुछ उपहार के रूप में उनको कुछ माता पिता को और बड़े लोगों को देना चाहिए। जीवन साथी के साथ घूमने का मौका मिल सकता है। रिश्तेदारों का आगमन भी इस महीने या कल के दिन भी रह सकता है, यानी अमावस्या दिन रह सकता है। साथ में उपाय की अगर बात करते हैं तो इनको भगवान शिव का रुद्राभिषेक या फिर पंचामृत से अभिषेक करना इनके लिए अच्छा रहेगा। आचार्य जी, तुला के लिए क्या है? तुला राशि कहती है कि लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए, बेमतलब का खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पैसा उधार देने का प्लान बन रहा है तो भी आपको सोचने की जरूरत है कि पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि लौटने के चांस कम लग रहे हैं। कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है ऑफिस में। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में उन्नति के अच्छे संकेत हैं। मित्रों के साथ घूमने का मौका मिल सकता है इनको। और इन लोगों को भगवती दुर्गा की पूजा करना या पार्वती माँ को दूध से स्नान कराना और चुन्नी श्रृंगार चढ़ाना अच्छा रहेगा जी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए भी। वृश्चिक राशि कहती है कि मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रह सकते हैं। दोपहर के बाद समय अच्छा रहने वाला है और थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कुछ काम ऐसे हैं जो कि बदलाव की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो धैर्यता और सूझबूझ से चीजें ठीक हो सकती हैं। कोई बड़ी खुशखबरी भी इनको मिल सकती है। उपाय की बात करते हैं तो हनुमान जी का तिलक अपने माथे पे लगाएं। हनुमान जी को पंचफल और नारियल और दीप दान करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक के लिए आपसे जाना। धनु के लिए? धनु राशि कहती है कि आपका दिन बड़ा व्यस्त रहने वाला है। कारोबार को लेकर के समय अच्छा है। करियर में बड़ा फैसला ले सकते हैं। छोटी मोटी नोक-झोंक मित्रों के साथ या फिर बॉस के साथ हो सकती है। लापरवाही बिल्कुल न करें, काम को बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उपाय की अगर बात करते हैं तो पीली दाल, चाहे अरहर की दाल हो या चने की दाल, भगवान विष्णु को अर्पण करें। गुड़ और बेसन के लड्डू किसी अपने बड़े जो ब्राह्मण हो, बुजुर्ग हो, उनको दे करके उनका पैर छुएं, आशीर्वाद दें, समय अच्छा रहेगा। वृश्चिक, धनु, अब बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि कहती है कि इनका भी दिन मिला जुला रहने वाला है। काम को देखते हुए समय थोड़ा व्यस्त रहेगा। फंसा हुआ पैसा भी इनको मिलने वाला है। अब अविवाहित जो लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके रिश्ते आ सकते हैं। बड़े निवेश का भी प्लान आप बना सकते हैं, लेकिन सावधानी से काम करें। निवेश के उद्देश्य से समय मिला जुला रहने वाला है। उपाय की अगर बात करते हैं तो आपको आज शनि देव की पूजा करना और साथ में पीपल देव की पूजा करके 5 परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और शनि की अगली राशि कुंभ के लिए आचार्य जी?
कुंभ राशि कहती है कि थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए आप सावधान रहें। व्यापार में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए निवेश का अगर मन बना रहे तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं या रुक जाएं। बुजुर्गों की सलाह या आपके जो अनुभवी लोग हैं उनकी सलाह आपके अच्छी काम आएगी। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर उपाय की बात करते हैं तो आपको आज के दिन समी के पेड़ की पूजा करना, उन पर जल चढ़ाना, दीप दान करना तिल के तेल से अच्छा रहने वाला है जी। और अंतिम राशि मीन के लिए पौष अमावस्या में क्या है? मीन राशि कहती है कि आपका दिन अच्छा रहने वाला है। घर परिवार रिश्तेदारों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। रुके हुए काम तेजी लाने का प्रयास करेंगे और निजी जीवन में कुछ समस्याएं जो चल रही थी वो समाप्त होने वाली हैं। शेयर मार्केट में कुछ अगर प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका दिन आज के लिए अच्छा है और समय भी आपका अच्छा बीतेगा। उपाय की अगर बात करते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण को दीपदान करना, तुलसी पत्र चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। पौष अमावस्या का महत्व और 12 राशियों से जुड़े जितने भी जातक हैं उनके लिए इस मौके पर क्या कुछ खास दान देना चाहिए, ये आपने हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। और इसी के साथ मुझे धन्यवाद। और धन ज्ञान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।